नमस्कार, डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के संकट और उस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई से जुड़ी हुई है। ये मामला अब 2 जजों की बेंच से निकलकर 3 जजों की बड़ी बेंच में पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस बी आर गवई की निगरानी में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई करते हुए 11 अगस्त को हुए विवादित आदेश पर फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले में तेजी से आंकड़े बढ़ने लगे। अस्पतालों में आंकड़े बताते हैं कि 2022 के बाद से कुत्तों के काटने के मामलों में 3 गुना तक उछाल आया। और इसी साल जुलाई में एक 6 साल की बच्ची छवि की रेबीज से मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बच्ची को एक आवारा कुत्ते ने काटा था और समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को बेहद विचलित कर देने वाला बताते हुए स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली एनसीआर के कुत्तों के संकट पर सुनवाई शुरू की। 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की 2 जजों वाली बेंच ने एक सख्त आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि दिल्ली और एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाए और फिर उन्हें स्थायी तौर पर शेल्टर में रख दिया जाए। एक भी कुत्ता सड़क पर न छोड़ा जाए और इसके लिए अधिकारियों को 8 हफ्तों की समय सीमा दी गई। आदेश साफ था कि दोबारा सड़क पर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आदेश आया, विरोध के स्वर भी तेज होने लगे। कई पक्षकारों ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में लाखों की तादाद में आवारा कुत्ते हैं और इतने कम समय में उन्हें पकड़कर नसबंदी और स्थायी शेल्टर में डालना अव्यवहारिक है। साथ ही देश में पर्याप्त शेल्टर होम भी मौजूद नहीं है। और इस विरोध को देखते हुए मामला 3 जजों की बेंच के पास चला गया। 14 अगस्त की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ नसबंदी से समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि नसबंदी के बाद भी रेबीज का खतरा तो बना ही रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि हर साल पूरे देश में 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले दर्ज होते हैं, जिनमें बच्चों की मौतें भी शामिल हैं। तो वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 11 अगस्त के आदेश को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश लागू करने के लिए हमारे पास बुनियादी ढांचा है ही नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली में 2022 से अब तक रेबीज से किसी की मौत नहीं हुई है। तो फिर इतने कठोर कदम की क्या जरूरत है? पेटा इंडिया और अन्य पशु अधिकार संगठनों ने 11 अगस्त के आदेश को गैर कानूनी और अव्यवहारिक बताया। उनका ये कहना है कि भारत के एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम ये साफ कहते हैं कि नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी जगह पर छोड़ना जरूरी है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। शेल्टर में स्थायी बंदी न तो मानवीय है और न ही कानूनी। बीजेपी सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने भी इस आदेश को बेकार और अव्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा कि आप चाहे कितने भी कुत्ते पकड़ लें, अगर गंदगी, कचरे के ढेर और खुले में फेंका हुआ खाना रहेगा तो नए कुत्ते आ ही जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह आदेश असली कारणों का हल करने के बजाय बस दिखावे का काम कर रहा है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह साफ कहा कि समय स्थानीय निकायों की लापरवाही का ये नतीजा है पूरी समस्या। अगर समय पर नसबंदी और टीकाकरण किया जाता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। अदालत ने यह भी कहा है कि कुत्ते इंसानों के साथ रह सकते हैं, लेकिन उनकी आबादी को नियंत्रित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कानून के तहत आवारा कुत्तों के साथ बर्ताव को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम ये कहता है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का आदेश इस नियम के बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि नसबंदी के बाद भी उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वजह है कि कानूनी चुनौती खड़ी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में अनुमानित आवारा कुत्तों की संख्या 3 से 4 लाख के बीच है। भारत में हर साल दर्ज होने वाले कुत्ते के काटने के मामले 37 लाख से अधिक है। दिल्ली में 2022 से 2025 तक रेबीज से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। अभी स्थिति में नसबंदी की क्षमता प्रतिदिन और औसतन 400 से 500 कुत्तों की है, जबकि आदेश लागू करने के लिए प्रतिदिन 5000 से अधिक नसबंदी करनी ही होगी। हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली की सड़कों पर लोगों से भी बातचीत की। कई लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजने से डर रहे हैं, लेकिन कुत्तों को हटाना जरूरी है। दूसरी ओर कई लोग कहते हैं कि कुत्तों को मारना या हमेशा के लिए कैद करना क्रूरता है। इन्हें बस नियंत्रित करना और सुरक्षित बनाना चाहिए। दुनिया के कई देशों ने आवारा कुत्तों की समस्या का हल अलग अलग तरीके से निकाला हुआ है। थाईलैंड और श्रीलंका और तुर्की में बड़े पैमानों पर नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनके भोजन और स्वास्थ्य की निगरानी होती है। तो वहीं चीन की बात करें तो चीन और कुछ अन्य देशों में आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखकर गोद लेने की योजना अपनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश पर तत्काल रोक नहीं लगाई है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यानी कि आने वाले दिनों में ये तय होगा कि क्या दिल्ली एनसीआर में लाखों कुत्ते स्थायी तौर पर सड़कों से हटा दिए जाएंगे या मौजूदा नसबंदी वापसी मॉडल ही जारी रहेगा। तो एक तरफ इंसानों की सुरक्षा और बच्चों की जान का सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार और मानवीय बर्ताव का भी मुद्दा है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और देखना हो कि अदालत इस मुश्किल संतुलन को कैसे साधती है। फिलहाल कमेंट्स के जरिए इस पूरे मामले पर आपकी राय आप जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।